वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं बिल्कुल भी वक्त ज़ाया ना करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जिसमें हम सीखेंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। फर्स्ट आपको बता दूं कि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। इनको कैलकुलेट करने में कोई डिफरेंस कोई डिफरेंट टेक्निक यूज़ नहीं होती, टेक्निक सिर्फ एक जैसी ही होती है। बस मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की डेफिनेशन के अंदर स्लाइटली सा डिफरेंस है और वो आयोनिक और कोवेलेंट करैक्टर की वजह से आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यहाँ से अपना पॉइंटर ले लेते हैं। ओके, लेजर पॉइंटर आ गया हमारे पास। ओके, तो देखो जनाब, मॉलिक्यूलर मास का सवाल आपके पास 5 ईयर पेपर के अंदर किस तरह से आएगा। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉर एग्जांपल दिस H2O एंड दिस H2SO4। साथ में आपको हर एक एलिमेंट की जो उस सब्सटेंस के अंदर गिवन होगा उसका एटॉमिक मास गिवन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हाइड्रोजन गिवन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 दिया हुआ है। ऑक्सीजन गिवन है, ऑक्सीजन का मास 16 दिया हुआ है। सल्फर गिवन है, सल्फर का मास 32 दिया हुआ है। और ये सब AMU में होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में होते हैं। AMU की फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट होता है। ओके, और ज़्यादातर एटॉमिक मासेस तो आपको खुद भी याद होंगे, हाइड्रोजन का, सोडियम का, सल्फर का, कार्बन का, कैल्शियम का, फॉस्फोरस का। ये एटॉमिक मासेस ऐसे हैं जो आमतौर पर इंसान लोगों को याद होते हैं, स्टूडेंट्स को याद होते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन वी हैव टू सॉल्व कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस H2O। ओके, देखिए जनाब, आपने करना क्या है, सिंपल आपने ये करना है कि जो सबसे पहला एलिमेंट हो हाइड्रोजन, लेट सपोज, आपने देखना है कि उसका एटॉमिक मास कितना गिवन है। अगर उसका एटॉमिक मास 1 गिवन है तो आपने हाइड्रोजन को एटॉमिक मास यहाँ पे लिख लिया 1 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है जितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ मौजूद होंगे। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवाया, इज इक्वल टू किया तो 1 2 जा 2 ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट लाइन में मैंने देखा कि ऑक्सीजन मौजूद है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मुझे 16 गिवन है और मुझे पता है 16 ही होता है, तो मैंने यहाँ पर इसको 16 लिखा। देन इसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करवाया इसके नंबर ऑफ एटम्स से। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। तो मैंने यहाँ इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 16 1 जा 16 हो गया। जब आपके पास सारे एलिमेंट्स आप मल्टीप्लाई करवा दें उनके एटॉमिक मासेस को उनके नंबर ऑफ एटम्स के साथ, तो लास्ट में आपके जो आंसर आएंगे उन सबको आपस में आपने क्या करवा लेना है, उनका सम निकलवा लेना है, उनका प्लस करवा लेना है। जब आप 2 और 16 को प्लस करवाएंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 18। इसका मतलब ये है कि H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 18 AMU। AMU याद रखें स्टूडेंट्स, इस मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। और अगर आप इन केस यूनिट लगाना भूल जाते हैं तो इसका मतलब आप अपना एक नंबर गवा बैठेंगे। तो यूनिट लगाना हरगिज़ ना भूलिएगा और टेक्निक आपने देख ली है। सिमिलरली अगर मैं H2SO4 की बात करूँ तो यहाँ पर 2 की जगह 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया इसके नंबर ऑफ एटम्स से। कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं स्टूडेंट्स, 2। तो मैंने यहाँ 2 लिखा, 1 2 जा 2 आ गया। देन सल्फर की बारी आई तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 गिवन है, मैंने 32 लिखा, मल्टीप्लाई करवाया इसके नंबर ऑफ एटम्स, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, मैंने 1 से मल्टीप्लाई कराया, 32 1 जा 32 हो गया। देन लास्ट हमारे पास आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 को मल्टीप्लाई करवाया आपने 4 से, बिकॉज यहाँ पर एटम्स नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 हैं। तो आपने 16 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास 64 आंसर आया। जब आपके पास सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे तो आप इन सबको प्लस करवा लेंगे। जब प्लस करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 98। और पहले जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 98 के साथ साथ आपने यहाँ पर इसका यूनिट लगाना है AMU। इन केस अगर आप भूल जाते हैं इसका यूनिट लगाना तो आप अपना एक नंबर गवा बैठेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ख़ास तौर पर आपने यूनिट याद रखना है और उसको लगाना नहीं भूलना। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों चीज़ें तो बहुत आसान थी, लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं, थोड़ा सा इसमें हार्डनेस लेकर आते हैं कि लेट सपोज आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2, ये आ गया आपके पास पॉइंट नंबर 3। अगर H2SO4 की बात करूँ मैं, ओके पेन हेयर, अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो यहाँ H2SO4 मेरे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल मौजूद है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पर H2SO4 के मेरे पास 2 मोल मौजूद हैं। ये जो 2 लगा हुआ है आपके पास, इसका मतलब है 2 मोल्स। ओके ओके
अगर आपके पास 2 मोल्स हों तो फिर आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो मैं बताता हूँ उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपने वही करना है, अगर हाइड्रोजन आपके पास मौजूद है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो आपने यहाँ पे 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई करवाया। अब आप देखें तो ये 2 जो है, ये जो कोफिशिएंट यहाँ लगा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1 4 ज़ा 4 हो जाएगा। सिमिलरली मैं बात करूंगा सल्फर की, तो S का एटॉमिक मास 32 है, मैंने यहाँ पे 32 लिखा, मल्टीप्लाई करवाया। अब यहाँ पर 1 मौजूद है, तो ये 1 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 2 करवाऊंगा। इस बार 1 नहीं करवाऊंगा, लास्ट टाइम 1 करवाया था, इस बार 2 करवाऊंगा, बिकॉज कोफिशिएंट में 2 मौजूद है और 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर ये 2 हो गया, 32 ज़ा 64 हो गया। सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो 8 हो जाएगा, 16 8 ज़ा 128, जब तीनों को मैं प्लस करवाऊंगा तो आंसर आएगा 196, और साथ में मैंने इसका यूनिट लगा दिया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आ गया होगा। अगर इस हवाले से आपको कोई भी सवाल करना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर पर्सनली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आपको ये 3 क्वेश्चंस, ये 3 न्यूमेरिकल्स, आप इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें फॉर प्रैक्टिस। और इसमें कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी का एटॉमिक मास मालूम करना हो तो आप गूगल भी कर सकते हैं, या आपकी बुक में पेज नंबर 64 पर पीरियोडिक टेबल मौजूद है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें आप एटॉमिक मासेस के एटॉमिक नंबर सर्च कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर रहनुमाई फरमाऊँगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, हाउ टू कैलकुलेट फार्मूला मास। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फार्मूला मास कैलकुलेट करने का बिल्कुल सेम तरीका है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में फ़र्क क्या होता है। देखिए जनाब, फार्मूला मास जो है वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है और आयोनिक कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ होता है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में अच्छी तरह से समझाया था। क्योंकि इस वक्त हमारा कॉन्सर्न नहीं है उसको समझना, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पता होगा। देखिए, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो होते हैं और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या है। द टर्म मॉलिक्यूलर मास कैन नॉट बी यूज्ड विद आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि डिस्क्रीट नहीं होते। डिस्क्रीट यानी कि अलग अलग आपको नहीं मिलेंगे। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग। जो कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स आपस में गुच्छे की तरह मिले हुए होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते, डिस्क्रीट नहीं होते। दैट्स वाई हम इसके लिए मॉलिक्यूलर मास का प्रोनाउंसिएशन यूज़ नहीं करते, मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज़ नहीं करते, हम इसके लिए फार्मूला मास की टर्म यूज़ करते हैं। ओके, जबकि फार्मूला मास को आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो और आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास को आप आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आयनिक कंपाउंड्स के लिए आपने फार्मूला मास को ही यूज़ करना है। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इसकी ज़्यादा डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने बस इतना याद रखना है, चाहे फार्मूला मास है या मॉलिक्यूलर मास है, कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार सेम होगा। अगर आप यहाँ देखें तो सोडियम Na और क्लोराइड, सोडियम का एटॉमिक मास 23 गिवन है, क्लोराइड का 35.5 गिवन है। तो सोडियम जब कुछ भी नहीं है जिसके साथ 1 है, इसका मतलब 23 एटॉमिक मास लिखा, मल्टीप्लाई बाय इसकी तादाद 1 से करवा दिया, 23 आ गया। सिमिलरली क्लोराइड का 35.5 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 1 करवाया, क्योंकि यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। 35 मल्टीप्लाई बाय 1 है 35.5, जब दोनों को प्लस कराया तो मेरे पास 58.5 आया। एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट। If you forget to mention the unit, you will lose your 1 number in the paper. Okay. उम्मीद करता हूँ आपको ये बात, मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या पर्सनली मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।